morning. How are you? We are fine, sir. Okay. Sit down. Thank you, sir. इंग्लिश पढ़ानी है आप सबको? Yes, sir. कौन सा चैप्टर? 14. चैप्टर नंबर 14. ओके। यही चैप्टर है? Yes, sir. ठीक है। चैप्टर 14 डाल से जाता है क्या यहाँ पे? चलो नो प्रॉब्लम, चलेगा। चैप्टर 14 चैप्टर नेम The sun, the moon and the star. The moon and the star. ठीक है, ओके। सन मीन्स सूरज, मून मीन्स चंद्रमा, और स्टार मीन्स तारा। ये आपका हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा और लास्ट हो गया तारा। अभी आप मुझे ये बताइए, इन सभी वर्ड के पहले जो आर्टिकल दिख रहा है आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट है कि डेफिनिट है? डेफिनिट आर्टिकल। गुड। अच्छा, डेफिनिट आर्टिकल ही इन सबके पहले क्यों लगा? क्योंकि ये सब डेफिनेट है। यानी जो चीजें संसार में केवल एक हैं उनके लिए डेफिनिट आर्टिकल फिक्स है ना? यस सर। इसलिए इन सभी वर्ड के पहले डेफिनिट आर्टिकल के रूप में क्या लगा? आर्टिकल दो। गुड, ठीक है। तो आज हम सब क्या स्टार्ट करेंगे? बुक को कंसंट्रेट होकर देखिएगा, जहां वर्ड मीनिंग नहीं आएगी वहां पे आप पेंसिल अपने पास रखिए, ठीक है? उसमें आप पेंसिल से वर्ड मीनिंग को लिखते जाइएगा जहां जिसको भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर बीच में आपको लगता है कि एक बार अगेन रिपीट किया जाए या मुझे इस स्पेलिंग को फिर से बताया जाए तो आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? मैं रुक जाऊंगा, ठीक? यस। बट अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है। और इसमें कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपने अभी तक सुना नहीं है। यानी इस बुक के पढ़ाने के बाद आपको कुछ अमेजिंग सी न्यू बातें आपको मिलेंगी, नई नई बातों के बारे में आप जानेंगे जो आपने अभी सुना भी नहीं होगा, है ना? जो क्या होगी छोटी सी क्लास में। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 14। टुडे आई विल स्टार्ट द सन, द मून एंड द स्टार। सन मीन्स सूरज, मून मीन्स चंद्रमा, स्टार मीन्स तारा। ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरा है द स्काई। स्काई मीन्स होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। वी सी द सन, मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। हम आकाश में सन मीन्स सूरज को, मून मीन्स चंद्रमा को और स्टार मीन्स तारों को, सी मीन्स देखते हैं। यानी हम आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखते हैं। दीज आर टुगेदर, और ये एक साथ होते हैं और एक साथ होने के कारण कालरेंज इन्हें बुलाया जाता है या कहा जाता है हेवनली बॉडीज, यानी आकाशीय पिंड। इन्हें किस नाम से बोला जाता है? आकाशीय पिंड के नाम से, ठीक है? यस सर। द सन इज आल्सो अ स्टार, यानी सूर्य जो है क्या है? एक तारा है। सूर्य भी एक स्टार है, यानी सूर्य भी एक तारा है। एंड अवर अर्थ, और हमारी पृथ्वी इज अ प्लैनेट। हमारी पृथ्वी क्या है? एक प्रकार की प्लैनेट है। प्लैनेट मींस क्या होता है? ग्रह। पृथ्वी हमारी क्या है? ग्रह है। और सूर्य हमारा क्या है? तारा है। वाइल, जबकि द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, जो हमारा चंद्रमा है ना वो एक प्रकार का नेचुरल सैटेलाइट है। यानी आप ये कह लीजिए कि वो एक प्रकार का प्राकृतिक सैटेलाइट मींस उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। और प्लैनेट मींस क्या होता है? ग्रह। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। ऑल हेवनली बॉडीज, सभी खगोलीय पिंड या सभी जो आकाशीय पिंड हैं, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, कॉन्स्टिट्यूट, ये कॉन्स्टिट्यूट मींस क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका? द यूनिवर्स का, यानी ब्रह्मांड का निर्माण ये सभी खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड जो अंतरिक्ष में है, ये मिल करके क्या करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अभी एक बार इसको ओरल सुन लीजिए।
आकाश के बारे में कि हम आकाश में सूर्य को, चंद्रमा को और तारों को देखते हैं और ये सभी एक साथ होकर के किसका निर्माण करते हैं? आकाशीय पिंड का। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, हमारी पृथ्वी जो है एक प्रकार की ग्रह है और जो हमारा चंद्रमा है वो एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है। और सभी खगोलीय या आकाशीय पिंड अंतरिक्ष में मिल करके निर्माण करते हैं किसका? ब्रह्मांड। किसका निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड का। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अगले पहले में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द सन। सन मीन्स क्या होता है? सूर्य। सन मीन्स सूर्य। लिखा है सन इज अ मैसिव बॉल, यानी सूर्य है क्या? मैसिव मीन्स विशाल, बड़ा। सूर्य क्या है? एक विशाल गेंद के जैसा है। कैसा है? विशाल गेंद के जैसा। या एक बड़ी सी गेंद के जैसा दिखता है। ऑफ बर्निंग गैस एंड इज अ स्टार, यानी सूर्य एक प्रकार का तारा है जो हमें कैसा दिखता है? बड़ी सी गेंद के समान जलता हुआ प्रतीत होता है। बर्निंग मीन्स जलता। ठीक। यस सर। सन लुक्स बिग, सूर्य कैसा दिखता है? बिग मीन्स बड़ा। बिकॉज, क्योंकि इट इज क्लोजर टू द अर्थ, यह पृथ्वी के सबसे क्लोजर मीन्स नजदीक है। इसी कारणवश हमें सूर्य कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है और जलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक। क्या आप डायरेक्ट सूर्य को देख सकते हैं क्या अपनी नन्ही आंखों से? नहीं देख सकते हैं, लेकिन देखने के बाद जब आप नीचे ऐसे आप करेंगे तो लगेगा कुछ ही नहीं दिख रहा, मैं तो गिरा, ऐसा फील होगा। और उसी समय अगर कोई प्यार से एक तमाचा मार दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन मार दिया मुझे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें अभी सूरज की रोशनी के कारण अपनी रोशनी को कुछ समय के लिए खो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो सहने की कैपेसिटी थी, आपकी आंखें जितनी ज्यादा टेम्परेचर को फेस कर सकती थी उससे अधिक टेम्परेचर आपने फेस किया। कभी कभी अंधेरे में नहीं देखते हैं, बहुत सारी लाइटों के बीच में अचानक से लाइट बूम, लगता है यार मैं कहाँ हूं, मैं तो अंधेरे में हूं, कोई मुझे मार ना दे, भूत ना आ जाए, ऐसे ऐसे मन में आने लगते हैं, है ना? यस सर। छोटे बच्चे अंधेरे में पहुंच जाएं, सबसे पहला डर भूत। सबसे पहला डर भूत। जबकि भूत है, मैं नहीं कहता भूत नहीं है, भूत है, लेकिन आप मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। जैसे इन्हीं को ले लीजिए, मिस अनुराधा जी। अनुराधा जी ने एक दिन रोल प्ले किया शीतल का। किसका? शीतल का। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनके ऊपर कोई आ गया हो, कोई प्रकोप रहा हो, भरे हुए बॉटल के पानी को ये ब्लड बता रही हैं, और जब वापस से मैंने उसी पानी को इनको पिला दिया तो ये पानी पी नहीं रही थी, और जब पी ली तो सारा इनको ब्लड और पानी दिखने लगा। अमेजिंग, यानी ये हमारे साइको से, कहां से कनेक्ट है? साइको से। हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा देखेंगे, हमें वैसा ही मिलेगा, है ना? आप जो चाहोगे वही पाओगे। जैसे कहते हैं आप जो बोओगे वही काटोगे, बात तो सही है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने गेहूं की फसल लगा दिया, आज चना काटने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है ना? अभी जैसे मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूं तो मैं अपना ही तो पढ़ाऊंगा, मैं दूसरे का क्यों पढ़ाऊंगा, है ना? तो सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। क्या है? सबसे नजदीक है, और इसे हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एज कंपेयर्ड टू अदर स्टार्स, यानी अगर हम दूसरे तारों की तुलना में सूर्य को देखें तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो नजदीक है तभी तो बड़ा दिखाई देता है। अभी जैसे मैं आपके पास हूं तो मैं बड़ा दिख रहा हूं, जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो मैं पता नहीं कितना छोटा दिखूंगा। जैसे एरोप्लेन को ले लो, एरोप्लेन जब लैंडिंग करती है या जब कभी स्टैंड पोजीशन में रहती है, खड़ी रहती है, तो बहुत बड़ी सी दिखती है, ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे कितनी बड़ी, और जब उड़ती है तब एक कई बार में लगता है जा रही है, और हम तब तक देखते हैं जब तक कि मुझे दिखती है। करते हैं ना ऐसा? यस सर। चाहे गर्दन मुड़ जाए, टूट जाए, लेकिन तब तक देखेंगे जब तक कि उसकी आवाज कानों तक और उसकी चित्र हमारी आंखों तक आ रही है। यानी आप सोचो आपकी आंखें कितनी दूर तक देखती हैं, आपने कभी इमेजिन किया? Yes, बच्चों, आपको जैसे मैं पूछूं कि वहां वो जो दिख रहा है वहां कौन है, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें देख तो सकती हैं, देख जब ऊपर इतनी किलोमीटर की दूरी पे जहाज को देख सकती हैं, तो फिर ये तो किलोमीटर में भी नहीं है,
लेकिन पता है क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि जिसको आप 3-4 किलोमीटर की हाइट पे देख के बता रहे हो कि वो जहाज जा रहा है, वो बहुत बड़ा है, और जिसको मैं देखने की बात कर रहा हूँ बहुत छोटा है, और जितना दूर जा रहा है वो उतना ही छोटा हो रहा है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे। यानी आपकी आंखें बहुत दूर तक देखती हैं, लेकिन बड़ी चीज। कभी आपने मोबाइल के कैमरे से सूर्य की फोटो क्लिक कीजिए, स्टार की कीजिए, आता है। यानी आप समझ रहे हो मोबाइल कितनी दूर की फोटो खींचता है, बट जो चीजें उसको दिखती हैं बस उसी का वो खींच पाता है, जो नहीं दिखता उसको नहीं खींच पाएगा। यानी जो दूर है और फिर भी फोन में दिख रहा है, यानी वो छोटा नहीं बहुत बड़ा है, इसलिए तो दिख रहा है। आप जहाज इसलिए तो देख पाते हो, बताओ। और जब कभी बादल के ऊपर होता है तब देख के मुझे बताओ, दिखेगा नहीं, क्योंकि वो कहीं और छिप गया है, किसी की वजह से छिप गया है, क्लाउडी वेदर में चला गया है ना। अब वापस अपने टॉपिक पे आने में बहक जाएंगे। तो सूर्य एक विशाल गैस के गोले के जैसा प्रतीत होता हुआ एक बड़ा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और हमें वो नजदीक प्रतीत होता है क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे पास में है दूसरे तारों की तुलना। कंपेयर मींस तुलना, है ना। ओके। द सन गिव्स हीट एंड लाइट। सूर्य हमें क्या क्या देता है? हीट मींस उष्मा, गर्मी, एंड लाइट मींस क्या देगा? प्रकाश। लाइट मींस प्रकाश। तो सूर्य से हमें उष्मा और सूर्य से हमें प्रकाश, दोनों चीजें मिलती हैं। इन अब्सेंस ऑफ सन, अगर सूर्य का अभाव है, सूर्य अनुपस्थित है, सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में देयर वुड बी नो लाइट, कोई भी प्रकाश नहीं होगा। जब सूर्य ही नहीं है तो प्रकाश कैसे होगा? जब इस क्लास में मैं ही नहीं रहूंगा तो वो कौन पढ़ाएगा? बात आती है ना? समझ गए क्या हम? तो यानी सूर्य है तो लाइट मिलेगी, हीटिंग मिलेगी। सूर्य नहीं है, नो लाइट नो हीट। रात में ले लीजिए, गर्मी मिलेगी? आपको ठंडी लगे और बोल दीजिए सूर्य भगवान प्रकट हो जाइए प्लीज, मुझे गर्मी दे दीजिए, पॉसिबल है? नहीं। उनका अपना रूटीन है, अपने रूटीन से काम करेंगे, है ना। मैं आपको यहाँ मिल जाऊं, देर रात मिलूंगा नहीं, मेरा भी अपना रूटीन है, मैं भी टाइम से चला जाऊंगा। तो हर इंसान का एक रूटीन है, और आपके भी जीवन में एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे काम करना है, मुझे इतने बजे तक पढ़ाई करना है, मुझे इतने बजे भोजन करना है, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक सोना है, फिर मुझे मॉर्निंग में ये काम इतने बजे से इतने बजे तक करना है। समझ गए? जब तक आपके कार्य की रूटीन नहीं होगी ना, आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं जा सकते। ठीक, चलिए आगे। तो यानी जब सूर्य दिखेगा तो उष्मा और प्रकाश दोनों मिलेगा, जब सूर्य का अभाव होगा, सूर्य नहीं दिखेगा, तो हमें पृथ्वी पर ना ही उष्मा मिलेगी और ना ही लाइट। सबसे अधिक ठंड उस दिन होती है जिस दिन सूर्य नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उस दिन जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका वातावरण है ना, वो एकदम कोल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से सनलाइट नहीं आ रही है तो उस कोल्ड को खत्म कर देगा। जैसे आप रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो आपको ठंडी क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपकी बॉडी में गर्मी जा रही है, और जब गर्मी जाएगी तो ठंडी बाहर आएगी ना। सुबह जब आप नहाने के लिए जाते हो, जब आप अपने कपड़े निकालते हो तो बॉडी से भाप निकलता है, स्टीम, और जब पानी डालते हो तो और ही निकलता है। क्यों? क्योंकि अब उस गर्मी को दूर कर रहा है वो वाटर। उसके बाद आप नहा लो और फिर आपकी बॉडी से निकले तो बताओ, आफ्टर सम टाइम खत्म। कपड़े पहन लो, फिर कपड़े निकालो, फिर नहाओ, फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो गर्मी निकल गई जो बनी थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए आगे। The heat of the sun makes us sweat on a hot summer day। ये जो सूर्य की गर्मी होती है ना, ये गर्मी के दिनों में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और जिसके कारण हमारी बॉडी में किसका निर्माण होने लगता है? पसीने का। किसका? पसीने का। और दूसरी चीज, जिसकी बॉडी से स्वेट नहीं निकलता, कि आप मान लो कि वो बहुत जल्दी बीमार भी होगी। पता है क्यों? क्योंकि बॉडी से स्वेट के जरिए कुछ हमारी डिजीज जो है ना, जो बीमारियां हैं वो भी निकलती हैं। यूरिन के रास्ते बहुत सारी हमारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जैसे किडनी में, लीवर में लोगों को पथरी हो जाती है, तो कुछ डॉक्टर आपको यूरिन के रास्ते मेडिसिन दे देके उसको गला गला के बाहर कर देते हैं। कुछ डॉक्टर जिनको मोटी रकम चाहिए क्या करते हैं पता है? अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो बाद में कुछ भी हो सकता है। अब बेचारा पेशेंट का जो
है गार्जियन, वो सोचा कि अब क्या करें डॉक्टर साहब, तब क्या हुआ, चाहे जैसे करिए 10 दिन में पैसे अरेंज करके इसका ऑपरेशन करा दीजिए, नहीं तो फिर ये मान लीजिएगा कि बड़ा मुश्किल है। क्या बोल देंगे, बड़ा मुश्किल है। जबकि कुछ भी नहीं है, वो चाहे ना तो नॉर्मल सी मेडिसिन में उसका सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं पता है? मोटी रकम के लिए, कि जल्दी से पैसे आए। जैसे आप करते हो कि परीक्षा के एक दिन पहले लगता है पूरा पढ़ लूंगा, कल टॉप कर दूंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है। ऐसे डॉक्टर सोचता है कि चलो आज पेशेंट आए, इसी को लूट लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो आप वही करिए जो एक सामने वाले पेशेंट की हालत हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीट करिए। अगर आपके बस में नहीं है तो आप मत करिए इलाज, उसको बता दीजिए कि भैया आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए, या आपको लगता है कि उस हॉस्पिटल में अच्छे हैं डॉक्टर, वहां भेज दीजिए। इसमें कोई बेइज्जती है क्या? अगर मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ा सकता तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि भैया ये मुझे नहीं आता, मैं नहीं पढ़ा सकता। और अगर मुझे आता है तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो नहीं आ रहा है और मैं ना पढ़ा वो अच्छा है, या मैं मना कर दूं वो अच्छा है? मना कर दूं। और आ रहा है तो मैं पढ़ाऊं कि मैं छोड़ दूं? पढ़ाना अच्छा है ना, तो वही तो कर रहा हूं। बट मैं अपने रास्ते पर हूं। बट आजकल के डॉक्टर अपने रास्ते पर नहीं है, वो मोटी रकम के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ ही क्यों ना हो, कर देंगे वो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये किसी और का है, कौन सा मेरा है, ये तो किसी और का है फिलहाल, कौन सा मेरा होने वाला है ना। चलिए आगे चलो। तो गर्मी के दिनों में सूर्य हमें क्या देता है? गर्मी, और उसी गर्मी की वजह से हमारी बॉडी से क्या निकलने लगता है? पसीना, है ना। और हम एकदम अच्छी स्मेल के साथ एटमॉस्फेयर में रहते हैं। वाओ, अच्छी होती है। किसी किसी की ऐसी होती है कि हमसे ना ही पूछो कि कैसी होती है तो अच्छा है ना। चलिए, अच्छा ये ऐसा क्यों होता है पता है? बॉडी से जो निकलने वाली चीजें हैं ना, कुछ लोग तो गर्मी के दिनों में भी स्नान नहीं करते, नहाते नहीं, वो इतने अच्छे होते हैं, क्यों नहीं नहाते? क्यों? वो अपनी नजर में अच्छे हैं, सामने वाले की नजर में नहीं। सामने वाले की नजर में तो परफ्यूम लगा के आए, है ना, क्योंकि वो नहाए नहीं है। और अगर कभी कोई हद से ज्यादा ही महक रहा है तो ये मान लेना कि या तो उसने फ्री का कहीं परफ्यूम पाया है और स्नान कर लिया उससे, और या तो वो नहाया ही नहीं। दो चीजें आती हैं। और या तो वो दिखाने के लिए खुद ही परफ्यूम लगा लिया है, और जब फ्री का मिलता है ना, लगता है कि पैरों में मार दे। हाँ, ऐसा लगता है। आप लोगों को अगर कभी गलती से मिल जाए तो मुझे लगता है नहा गया होगा। क्यों? अरे मैं आज सेंट लगा, देखो तो मैं महक नहीं रही हूँ, देखो मैं महक नहीं रही हूँ। ऐसा आप करोगे, करते हैं कुछ बच्चे। देखो मैंने यहाँ भी लगाया, देखो इधर, देखो इधर भी मम्मी मारी, अच्छा इधर भी देखो। ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं, समझ रहे हैं? यानी वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में पहली बार बॉडी पर सेंट लगा है ना। जैसे कोई बच्चा हो, उसके पापा उसको कपड़े महंगे वाले नहीं खरीद पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई अब खरीदना ही पड़ेगा, उस दिन वो बच्चा इतना खुश रहता है कि मैं क्या बताऊं। और वो उस दिन का इंतजार करता है कि किस दिन ये कपड़ा मेरी बॉडी पर जाएगा और मैं कैसा दिखूंगा। वाह अमेजिंग। और जब वो पहन लेता है कपड़ा ना, तो पता नहीं कितनों को दिखाने जाता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा मैं इधर से कैसा लग रहा हूँ, मैं उधर से कैसा लग रहा हूँ, मैं सामने से कैसा दिख रहा हूँ। इतनी सारी बातें। क्यों? क्योंकि वो अपनी चाहत को आज ही बाहर करना चाहता है, जो उसने उतने दिनों से समेट के अपने बॉडी में रखा। जैसे आपके मन में कभी ऐसी बातें आती होंगी कि मैं किसी से कह देती तो मेरा मन हल्का हो जाता। आता है? क्यों आता है? क्योंकि आप ना उसको लेकर के ना चल नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे, है ना। जैसे मेरे ही मन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं आपसे नहीं कह सकता, बट जिससे कह सकता हूं उसके सामने जाने पर मैं जरूर बता दूंगा, भाई ये मेरे मन की बातों को सुनना चाहता है और ये मेरी बातों को समझेगा और मुझे सही राय देगा, तो मैं उसके सामने अपनी बात को रख दूंगा। बेवकूफों के सामने अपनी बात को कभी रखनी नहीं चाहिए। आपका सॉल्यूशन कम, मजाक ज्यादा उड़ा देगा। समझ में आया? चलिए अब आगे चलें। The sun provides warmth to our planet. सूर्य provides means प्रदान करता है, देता है क्या?
वार्मथ मीन्स गर्मी, क्या देता है? गर्मी। टू अवर प्लैनेट यानी हमारे ग्रहों को सूर्य गर्मी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? गर्मी। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, जो पौधे होते हैं ना, प्रिपेयर मीन्स तैयार करते हैं, देयर फूड मीन्स अपना भोजन, बाय मेकिंग यूज ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन। समझ में आया? Yes, sir. किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, है ना जी? फोटोसिंथेसिस। ओके। We should not look directly at the sun. We should not look, हमें नहीं देखना चाहिए, डायरेक्टली मीन्स सीधे, at the sun, हमें सूर्य को कभी भी सीधे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। यानी आपकी आंखें डायरेक्ट सूर्य को कनेक्ट ना करें। आप कुछ अपने आई में वियरिंग कर लीजिए, चाहे वो सनग्लास हो या कोई लेंस हो या कुछ भी हो, डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। एज इट्स रेज, क्योंकि इसकी किरणें, रेज मीन्स किरणें, इट्स मीन्स इसकी, इट इज, कैन डैमेज अवर आईज, डैमेज मीन्स नुकसान, हमारी आंखों को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं सूर्य से निकलने वाली किरणें, इसलिए हमें कभी भी सूर्य को डायरेक्ट सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. अगले पैरे में चले। Yes, sir. गुड। अब हम लोग बात करेंगे मून की। किसकी? Moon की। मून मीन्स चंद्रमा। गुड। द मून इज अ बिग राउंड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी मेड ऑफ रॉक दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। छोटा करके समझाते हैं, समझना, लॉन्ग सेंटेंस था। द मून इज अ बिग, चंद्रमा कैसा है? एक बड़ा। बड़ा क्या है? चंद्रमा क्या है? एक बताइए। एक उपग्रह है जो कि बहुत बड़ा है ना? Yes, sir. उपग्रह है चंद्रमा। Yes, sir. गुड, ठीक है। ओके। द मून इज अ बिग राउंड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, यानी जो चंद्रमा है ना, एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स होता है खगोलीय पिंड। क्या होता है? खगोलीय पिंड। एस्ट्रोनॉमिकल यानी चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है, मेड ऑफ रॉक, जो किससे बना है? चट्टान से। रॉक मीन्स चट्टान। जो चट्टान से बना है, दैट रिवॉल्व, जो घूमता भी है, कहां? अराउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी के चारों ओर। अब आप इसका अर्थ समझो कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो कि चट्टान से बना हुआ एक खगोलीय पिंड है। क्लियर? Yes, sir. आगे। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ, यह ना पृथ्वी से, क्या है? पृथ्वी। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ, यह पृथ्वी की तुलना में क्या है? स्मॉलर मीन्स छोटा। समझ में आया? Yes, sir. बट लेकिन मच क्लोजर देन द सन, लेकिन सूर्य से बहुत ज्यादा, क्लोजर मीन्स करीब है। चंद्रमा सूर्य के करीब है लेकिन पृथ्वी से दूर है। क्लियर है? Yes, sir. इसलिए हमें कैसा दिखता है? छोटा, जबकि सूर्य दिखता है बड़ा। यानी सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूर है, लेकिन वो चंद्रमा सूर्य के सबसे अधिक पास में है। क्लियर है? आगे। इट इज द बिगेस्ट थिंग, यह, इट इज द ब्राइटेस्ट थिंग, ब्राइटेस्ट मीन्स होता है चमकीली। क्या होता है? चमकीली। थिंग मीन्स वस्तु या चीज। यह कैसी चीज है? कैसी वस्तु है? चमकीली। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा एक चमकीली वस्तु है, विच वी कैन सी इन द नाइट स्काई, जिसे हम देखते हैं रात में। कहां? इन द स्काई मीन्स आकाश में। चंद्रमा को हम रात में आकाश में देखते हैं, और यह हमें कैसा दिखता है? चमकीली जैसी प्रतीत होती है। एज द मून मूव्स, चंद्रमा भी घूमता है। चंद्रमा भी क्या करता है? घूमता है। मूव करता है, घूमता है। द सन लाइट्स अप, जो क्या कर देता है? सन लाइट्स अप का मतलब सूर्य को रोशन कर देता है। सूर्य को रोशन कर देता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स सरफेस, डिफरेंट मीन्स भिन्न, पार्ट मीन्स हिस्सों को, इट्स सरफेस मीन्स इसकी सतह के, यानी
चंद्रमा जब घूमता है तो वो सूर्य के कुछ हिस्सों को क्या कर देता है, रोशन कर देता है। रोशन का मतलब रोशनी दे देता है। समझ में आया? Yes, sir. दैट इज वाई, इसलिए द मून शेप्स, चंद्रमा का जो शेप्स मींस क्या है, आकार है, सीम्स टू बी चेंजिंग, ऐसा नजर आता है जैसे चेंजिंग का मतलब वो बदल रहा हो। कैसा लगता है? जैसे बदल रहा हो, ऐसा हमें नजर आता है। द डिफरेंट मून शेप्स, चंद्रमा के विभिन्न प्रकार हैं। चंद्रमा के कैसे प्रकार हैं? विभिन्न का मतलब कभी चंद्रमा आपको ऐसा दिखेगा, कभी चंद्रमा आधा कटा हुआ दिखेगा, कभी पूरा व्हाइट दिखेगा, कभी हल्का व्हाइट हल्का ब्लू दिखेगा, कभी स्काई ब्लू दिखेगा, यानी उसके कई तरीके के रंग हैं। We see are different phases of the moon, यानी वो हमें विभिन्न चरणों में दिखाई देते हैं। कौन? चंद्रमा। We cannot see moon, हम चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। We cannot see moon, हम चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। And stars in the daytime, यानी हम ना ही चंद्रमा को देख सकते हैं ना ही तारों को देख सकते हैं। बट ये कब की बात कर रहा है? इन द डे टाइम, यानी आप दिन में ना ही चंद्रमा को देख सकते हैं ना ही तारों को। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, उस समय सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा चमक पैदा करती हैं कि हमें ना ही चंद्रमा दिखता है ना ही तारा दिखता है। जबकि रात में जब यही सूर्य हट जाता है तो वही चंद्रमा और वही तारे हमें दिखाई देते हैं। और दिन में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा होती हैं, इसी वजह से मून और स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते। आपको एक पल के लिए लगा होगा कि ये क्या कह रहे हैं सर, कि हमें ना ही चंद्रमा दिखता है ना ही तारा दिखता है। लेकिन मैंने कब की बात की? डे टाइम, यानी दिन के समय हमें दोनों चीजें दिखाई नहीं देती। दिखाई अगर देंगी भी कभी तो मौसम होगा क्लाउडी। क्लियर है? आप सनलाइट में नहीं देख सकते। मुझे दिखाइए कहीं दिख रहा है चंद्रमा या तारा? नहीं दिख रहा, देख लीजिए बाहर, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा हीट है ना? ओके, अब किसकी बात करेंगे? स्टार। और फास्ट लेके इसको फिनिश करेंगे। स्टार हैज इट्स ओन लाइट, यानी जो तारे होते हैं ना, इनका भी एक अपना प्रकाश होता है। किसका? तारों का। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन। अगर बात की जाए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे के रूप में कौन है, तो कौन है? सूर्य। यानी सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम क्या है? तारा। जबकि सबसे दूर वाला कौन सा है? चंद्रमा, है ना? ओके, वी कैन सी स्टार्स एट नाइट। हम तारों को कब देख सकते हैं? रात में। और दिखता भी है क्या चिमचिमाता हुआ तारा, लगता है वो मेरा तारा, ये तुम्हारा तारा, ये मेरा तारा, वो तुम्हारा तारा। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, देखो देखो वो जा रहा है मेरा वाला तारा, तुम्हारा वाला नहीं है भाई, बट वो अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी। कभी कभी ना अपने घर में जुगनू उड़ते हुए देखा होगा, तो लगता है इसको पकड़ लूं, बक्से में भर दूं। वो केवल रात में ही चमक पैदा करेगा, दिन में करेगा भी तो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आप कभी टॉर्च खरीदने जाइए और टॉर्च को रात में जला के चेक करेंगे, समझ में आएगा क्या डिस्टेंस है इसकी, क्या इसका कवरिंग एरिया है। और दिन में दिखेगा नहीं, लगेगा कि यार ये टॉर्च जल भी रही है कि नहीं। तब आप अपनी आंखों की तरफ करता है, और जल रही है, ठीक है भैया कितने का दे दीजिए मुझे। समझ गए? आखिरी इसका जो पैरा है वो क्या है? अर्थ मींस पृथ्वी। यही लास्ट है और इसी को पढ़ा के इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अर्थ मींस पृथ्वी, स्टार हो चुका, ठीक है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी जो पृथ्वी है वो हमारे सौर मंडल का एकमात्र क्या है? ग्रह। कौन? पृथ्वी इज द ओनली, केवल है, प्लैनेट एक ग्रह इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सौर मंडल का अगर कोई एकमात्र ग्रह है तो वो कौन है? पृथ्वी। ठीक है। विच सपोर्ट्स लाइफ, जो सपोर्ट में समर्थन करता है किसका? हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का जो एक अमूल भाग है वो कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी हमारे सौर मंडल का क्या है? एक ग्रह। क्लियर है? Yes, sir. द अर्थ मूव्स, पृथ्वी मूव्स मीन्स घूमती है। क्या करती है? घूमती है। अराउंड द सन, किसके चारों तरफ? सन के।
यानी जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, ये पृथ्वी निरंतर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब आपको लग रहा होगा जब चक्कर लगाती है तो मैं यहीं क्यों हूँ, मुझे तो विदेश में होना चाहिए, कभी इलाहाबाद, कभी मिर्जापुर, कभी इंग्लैंड में, है ना? नहीं, चक्कर लगाती है लेकिन वो अपनी धुरी पे लगाती है ना कि पूरी की पूरी मूव करती है। नहीं, पूरी मूव करेगी तो आप अभी यहाँ हो, फिर कहीं और, फिर गाना गाओगे, लगता है मैं आजकल हवा में हूँ, है ना? ऐसा नहीं है, वो अपनी धुरी पर घूमती है और कभी भी सीधी नहीं है। पृथ्वी हमेशा देखिए ऐसी रोटेट है ना? और अपनी धुरी पे घूमती है। अगर वो खुद घूमने लगेगी तो आपको ही घुमा देगी। धुरी का मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक तरीके की पृथ्वी है, ठीक है, और इसके नीचे ये एक पोल है। अब अगर ये घूमेगी तो जो चीजें जहां है परिवर्तित हो रही है ना, तो यानी ये चीज नहीं घूम रही, ये नहीं घूमेगी, ये घूमेगा, ये समझ में आया? यानी ये अपनी धुरी पे घूम रही है। अगर ये घूमता तो आप भी घूम जाते, तो ये नहीं घूमता, ये अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है, किसका? सूर्य का। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इन 365 डेज। कितने दिनों में? 365 दिनों में। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 365 एंड नहीं समथिंग 5 पॉइंट कुछ आवर्स भी लेती है, इसीलिए एवरी 4 इयर्स लीप ईयर हो जाता है। क्लियर है? यानी वो 365 दिन के साथ साथ कुछ घंटे भी लेती है। कुछ घंटे का मतलब आप मान के चलिए 5 आवर्स समथिंग मिनट, यही ऐड करके टोटल आप 6 आवर्स के हिसाब से 24 आवर्स को बना के एक दिन में कन्वर्ट करके 366 एवरी 4 इयर्स में कर सकते हैं। ठीक है? ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग। क्या होता है? लगभग। अ ईयर यानी 365 दिन कह लो या लगभग 1 साल कह लो, उसी के अंदर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है या सूर्य का परिक्रमा करती है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ, जो मूवमेंट मीन्स होता है पता है क्या? गति। क्या होता है? गति। तो दिस मूवमेंट, यह गति ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की यह जो गति है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर जो ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो इसकी अपनी एक मोशन है, गति है, काजेज सीजन्स, ये कारण बनता है किसका पता है? ऋतुओं का। ऋतुओं का मतलब जो ये सीजन का चेंजेस होता है ना, क्लाइमेट जो चेंज होता है, कभी विंटर, कभी समर, कभी रेनी, है ना, ये सब किसकी वजह से होता है? यही जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी चक्कर लगाने की वजह से बीच बीच में ऋतुओं का परिवर्तन समय समय पे होता रहता है। एंड इज कॉल्ड, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी इसी को हम पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण, इसी को पृथ्वी का क्या बोलते हैं? परिक्रमण। द अर्थ आल्सो स्पिन्स, पृथ्वी आल्सो मीन्स भी, स्पिन्स मीन्स घूमती है, पृथ्वी भी घूमती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। यानी अभी जो मैंने एक बात बताई ना आपको, वो फिर से बात ये आ रही है, आपको मैंने बिफोर बता दिया, ये आफ्टर आ रहा है, यानी मैं एडवांस चल रहा हूं, आप ऐसा समझ लो। और आपका क्वेश्चन भी एडवांस है बुक के अकॉर्डिंग, कि पृथ्वी भी घूमती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, बट अपनी धुरी पर घूमती है। समझ रहे हैं? ये चीज मूव करता है, ये नहीं। अगर ये मूव करने लगेगा ना ये, तो आप भी मूव करोगे। तो पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घूमती है, इस टाइप से ऐसे रहती है पृथ्वी, कभी भी ऐसे नहीं है। आप ग्लोब उठा के देखो, टेढ़ी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ही है और ये अपनी धुरी पर घूमती रहती है। समझ गए? विच इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसे हम बताते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं रोटेशन मीन्स घूर्णन। क्या होता है? घूर्णन। किसका? पृथ्वी का। जिसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का घूर्णन। यानी जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन। घूर्णन मीन्स घूमना, ये साइंस का वर्ड है घूर्णन। घूर्णन माने घूमना। क्लियर है? When अर्थ स्पिन्स, जब पृथ्वी स्पिन्स मीन्स घूमती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, उस समय पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट मीन्स
भिन्न भिन्न भागों में हैव डे और नाइट, या तो दिन होता है या तो रात। द पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के जिस भाग पर, पार्ट मीन्स भाग, पृथ्वी के जिस भाग पर दैट डज नॉट रिसीव लाइट, यानी पृथ्वी के जिस भाग पर प्रकाश रिसीव नहीं होता यानी नहीं पहुंचता, हैज नाइट, वहां हमेशा क्या होती है, रात होती है। एंड पार्ट ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की जो उष्मा है, जो प्रकाश है, वो पहुंचता है, दैट फेस यानी पड़ता है, द सन हैज डे, वहां क्या होता है, उजाला होता है, वहां दिन होता है। तो पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां दिन, और जहां नहीं पड़ेगा वहां रात होता है। क्लियर है? Yes, sir. The earth takes around 24 hours to complete one rotation, यानी जो पृथ्वी है, टेक्स मीन्स लेती है, अराउंड मीन्स चारों तरफ घूमने में कितने समय, 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। पृथ्वी एक चक्कर को पूरा करने में, जब सूर्य की वो परिक्रमा करती है, उस परिक्रमा को पूरा करने में यानी एक चक्कर लगाने में उसको लगभग कितने घंटे लगते हैं, 24। यानी पृथ्वी लेती है 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 आवर्स। 24 आवर्स। ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। कैसा लगा, बहुत अच्छा। समझ आया? Yes, sir. कुछ नई चीजें आपको मिली? Yes, sir. गुड, ठीक है। फिर कल इसका कराएंगे कि आपको वर्ड मीनिंग तो आज ही करा दिया, जिसको नहीं आ रहा था आपने नोट किया? Yes, किसी को वर्ड मीनिंग में अभी कोई प्रॉब्लम? No, sir. कंप्लीट है? Yes, sir. ओके, थैंक यू।